तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी प्रोजेक्ट जो आपको दिया था, आप लोग नहीं बना पाए उसी से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए रिक्वायरमेंट। मैंने पहले बताया था कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, तो पहले आपको आवश्यकता को समझना होगा, उसके बाद आप आविष्कार को समझिएगा। तो आवश्यकता क्या है हमारी? आवश्यकता ये है कि एक फ़ोल्डर के अंदर मुझे 12 फाइलें बनानी है और उसका नाम जो है मंथ के हिसाब से चाहिए, ठीक है? ये इसी को हम लेते हैं कि ये हमारा फ़ोल्डर है, इसी फ़ोल्डर के अंदर मुझे 12 फाइलें बनानी है, ठीक है? 12 फाइल जो है इसमें बनाना है, जैन टू दिसंबर। एक काम करता हूँ, इसमें एक और फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ, प्रो अंडरस्कोर 2 के नाम से। 0 है, 2 करना था, PR2 के नाम से, ठीक है? इसके अंदर मुझे 12 फाइलें जनवरी से लेके दिसंबर तक बनाना है, पहला स्टेज। स्टेज को तोड़-तोड़ के कीजिए, ऐसा नहीं एक ही बार पूरा प्रोजेक्ट कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, तो उसको तोड़ दीजिए, टुकड़ों में बाँट दीजिए और उस टुकड़ों को शुरू कीजिए। तो यहाँ हमने वीवी प्रोग्रामिंग में गए, डेवलपर, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल और यहाँ पे हम सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट और यहाँ पे हमने दिया PRO प्रो अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है? अब यहाँ पे हम देंगे, अब वर्कबुक क्रिएट करने का कोड क्या है? वर्कबुक क्रिएट करने का कोड ये है कि वर्क बुक्स डॉट ऐड और उसी को साथ में सेव भी कर लेते हैं, सेव एज किस लोकेशन में? तो हमारा लोकेशन, हमने ये जो फ़ोल्डर बनाया था इसका पाथ ऊपर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे और कंट्रोल C कॉपी कर लेंगे। खुद से टाइप करेंगे तो गलती होने के चांसेस है, इसलिए हमने यहीं से ले लिया ताकि गलती होने का चांसेस ना रहे। उसके बाद यहाँ हमने इन्वर्टर कॉमा में डाला और स्लैश किया। बेसिकली मुझे यहाँ पे जैन डॉट एक्सएलएस एक्स का नाम चाहिए, इस तरह का फाइल बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको कॉपी करके 12 बार पेस्ट करूँ, क्या करूँ? 12 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर जैन की जगह पे 5 करूँ। लेकिन ऐसा कर तो सकता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये ऑटोमेशन नहीं रह पाएगा। तो हमें एक ही लाइन को ऐसा कुछ करना है कि वो 12 बार ऑटोमैटिक रन हो और डायनामिकली जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चेंज होता रहे। समझे? तो कैसे करें इसको? इसके लिए हमें लूप के कांसेप्ट को समझना होगा। चलिए लूप कांसेप्ट को समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे MSG बॉक्स और यहाँ पे मैंने हाय लिख दिया। अब मैं इस RR मैक्रो को रन करूँगा तो हाय का मैसेज बॉक्स आएगा और दिख जाएगा। मुझे यहाँ पे हाय को 3 बार करना है, तो मैं यहाँ इसको कॉपी करके इस लाइन को 3 बार लिख दूँगा। तो ये आपको हाय 1, 2, 3 आएगा। तो 3 बार या 5 बार या 10 बार मुझे कोड को रिपीट करना पड़ रहा है, जो प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे फॉर I इक्वल टू 1, 2, 3 और यहाँ पे नेक्स्ट आई, मतलब जो भी कोडिंग होगा इस फॉर और नेक्स्ट के बीच में हम डालेंगे। इसके बीच में जो भी लाइन होगा वो लाइन A 1, 2, 3 जो हमने दिया है स्टार्ट टू एंड उतना बार रन होगा। जैसे यहाँ पे सर ये जो आपने 1, फोर आई लिखा 2, है, ये फोर आई 3। लिखा है, ये क्या हुआ सर? लूप हुआ सर मतलब? देखिए हाँ लूप, देखिए फोर लूप होता है, फोर और नेक्स्ट लूप होता है। आई के जगह पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, A to Z, ठीक है ना, BCD कुछ भी लिख सकते हैं। सर लूप के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, लूप एक्सप्लेन थोड़ा। ये तो लूप ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। लूप क्या करता है कि अपने अंदर जो भी लाइन डली होती है, जो भी लाइन ऑफ कोड, चाहे एक लाइन डली हो चाहे 100 लाइन डली, जी जी जी। वो उसको उतना बार रिपीट करता है जो आपने यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपने एक रिपीटेशन से। 1 2 3 किया हुआ तो ये 3 बार करेगा, ये कहने का मतलब है ना सर? जी हाँ, एक से शुरू करेगा और 3 बार करेगा, ठीक है, ओके। ठीक है ना। और आई क्या है? आई काउंटर है कि लूप कितना बार रन हो चुका है उसकी हिसाब रखता है। और एक वेरिएबल है जैसे कि एक्स वाई जेड, लास्ट प्रोजेक्ट में जब हमने वाई एम ईयर मंथ डे किया था ना, उस तरीके से। ठीक,
तो इसको हम यहाँ यूज भी कर सकते हैं कि n% करके मैंने अगर i कर दिया तो अब आपको काउंट भी दिखाएगा कि पहला बार लूप चला तो दिखाया i1 क्योंकि i1 था, दूसरा बार i काउंट 2 किया तो 2 दिखाया, तीसरा बार काउंट 3 किया तो 3 दिखाया। ठीक है, तो इस i को काउंटिंग के तौर पे हम नीचे अंदर कोड में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सेम थिंग यहां करेंगे, हम लिखेंगे कि 4i इक्वल टू चले 1 to 12, ठीक है, और फिर कर देंगे नेक्स्ट i, और यहां हम एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू, तो अब क्या करेगा, 12 फाइल क्रिएट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि दूसरे बार में एरर दे देगा क्योंकि हर बार जैन नाम का फाइल तो मिलेगा नहीं, और मुझे 1 2 अगर मैं यहीं पे ये कर दूं, यहाँ पे देखिए n% हमने i कर दिया और फिर यहाँ पे n% पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये पाथ, कि पहला पाथ बनेगा 1.xls, दूसरा बनेगा 2.xls, तीसरा बनेगा 3.xls, 4.xls, ऐसे करके 12 फाइल बन जाएगी। और जो हमने लास्ट में क्लोज का कोड डाला हुआ है उसकी मदद से क्या होगा, फाइल क्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12 फाइलें बन, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक मिनट बीच में मत रोकिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 12 फाइलें जो बना, लेकिन नाम 1 2 3 4 के नाम हिसाब से दिया, लेकिन मैंने बोला था जैन फेब मार्च होना चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें हमने जो आई दिया है ना, इसको जैन फेब मार्च में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट प्रोजेक्ट में आपको याद है 1 2 3 को जैन फेब में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन बताया था, क्या नाम था फंक्शन का, आशुतोष जी क्या नाम था? सर टैक्स नहीं बताया था, टैक्स फार्मूला आपने। नहीं, टैक्स टैक्स तो बताया ही नहीं था, टैक्स तो एक्सेल का है सर, यहाँ पे फॉर्मेट है, सर और फॉर्मेट वर्क नहीं करेगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट डेट को कन्वर्ट करता है। यहाँ मंथ का काउंट है 1 2 3, यहाँ पे फॉर्मेट वर्क ही नहीं करेगा, फॉर्मेट ब्रैकेट में फॉर्मेट नहीं वर्क करेगा, फॉर्मेट डेट को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे डेट नहीं है, डेट है 1 2 3 डेट है आपका, नहीं, नंबर है ना, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, याद नहीं है आपको बताया था कोड में, देखिए कितना भूल गए हैं आप लोग, बादाम खाना पड़ेगा आपको। सर एक चीज जैसे आपने यहाँ आई लिखा, ये यहाँ यहाँ सर फोर यहाँ का यूज नहीं होगा सर। क्यों, फोर तो एक ही रखा है यहाँ पे, फोर नहीं है, अच्छा अच्छा, वो यहाँ से कंसीडर कर लेगा, ठीक है सर ओके। यही से कंसिडर करेगा ना फोर, मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ दोबारा नहीं करेगा सर, जो वर्क फ्लो वाले में फोर, यहाँ पे दोबारा यूज नहीं आएगा फोर सर। इसकी बात यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे नहीं दोबारा आएगा सर फोर। क्यों अब लीजिए यहाँ, अब बोलेंगे सर यहाँ पे फोर क्यों नहीं लगाया आपने, जब फोर ऊपर लग चुका है तो फिर अब यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे समझिए सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ एंड सब्जेक्ट हुआ, इसके बीच में कोड हुआ, ऐसे फोर स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट क्लोज हुआ, अब इसके बीच में होगा, ठीक है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले को कंसीडर कर रहा है फोर को, है ना सर। जी उसी फोर से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट से क्लोज होगा, जैसे सब स्टार्ट होगा तो एंड सब से क्लोज होता है ना, हाँ जी उसी तरह से उस फोर स्टार्ट हुआ नेक्स्ट सब से करोगे, इसके बीच में जो भी लाइन होगा वो रिपीट करेगा, ये फोर ही हुआ, ठीक है ना। ठीक है सर, सर एक और डाउट है सर इसमें। लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं बताया था, याद नहीं है, दिख रहा है फॉर्मूला, हाँ जी सर, मंथ नेम ब्रैकेट मंथ डेट टू लिखा हुआ है सर। इस पे आपने 10 मिनट 5 से 10 मिनट आपने वेस्ट कर दिया इसको समझाने में, क्या फायदा हुआ समझाने का जब आप भूल गए, इसका मतलब सारी सिर्फ क्वेश्चन पूछने का काम करते दीपक जी आप, इस पे कम से कम 7 8 क्वेश्चन आपने पूछा था लास्ट क्लास में, हाँ नहीं सर ये तो ये क्या फायदा हुआ, अभी भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस दिन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ, फिर उस दिन का टाइम तो वेस्ट हो गया ना। तो सिर्फ क्वेश्चन पूछिए नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। बोलिए कुछ और, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आशुतोष जी के कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, रोहित जी बोलिए। यहाँ पर सर वर्कबुक हमने ऐड किया पर्टिकुलर हम्म जगह पे, उसके हम्म बाद सर
हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज? नहीं करेंगे तो 12 फाइलें रन रहेगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ना सर। अच्छा ओपन, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए जो अगर, नेक्स्ट 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 आई देखिए लिखा है हमने, वो वर्कबुक क्लोज करने के पहले भी तो हम डाल सकते हैं उसको? नहीं डाल सकते ना, अगर नेक्स्ट आई अगर अब यहाँ कर देंगे तो लूप खत्म हो जाएगा ना फिर सर, फिर तो एक ही फाइल करेगा ना, ये लूप है। देखिए क्या है ना कि लूप का काम होता है कोड को रिपीट करने का। किसको रिपीट करने का? कोड को रिपीट करने का। तो जितने भी कोड रिपीटेशन के अंदर में है कि भाई फाइल ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, तो मुझे बारह बार ओपन बार बार क्लोज करना है ना सर। तो नेक्स्ट के अंदर में होगा ना, नेक्स्ट से बाहर कर दूंगा तो लूप से बाहर हो गया, तो फिर तो एक ही बार रन होगा, 12 बार तो रन होगा नहीं। क्लियर है रोहित जी? सर जैसे अभी जी आपने सर, समझ बताया गए सर। 1 से 12 तक जैसे फाइलें क्रिएट हो जाएगी सर, उसके बाद सर अपने आप उसी समय सर क्लोज हो जाएगी एक्टिव वर्कबुक? जी बिल्कुल। अब ए देखिए लाइन में लाइन चलता है ना, इसको चले ए चलेगा, इसके बाद ए जब चल जाएगा तो फिर ए चलेगा। तो जब ए चलेगा तो जो फाइल सेव हुआ है, ऐड हुआ है, वही एक्टिवेट होगा, तो क्लोज हो जाएगा। ठीक, ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मंथ नेम देता हूं, मंथ नेम, और यहां हमने किया ट्रू। ट्रू क्यों करेंगे? ताकि जैन फेब आए, जनवरी फरवरी ना आए। यहाँ पे फॉल्स कीजिएगा तो जनवरी फरवरी आएगा, ट्रू कीजिएगा तो जैन फेब। अब देखिए इसको रद्द करता हूं। हुआ? ये देखिए। अब आपको समझना है कि सर कैसे कोड काम कर रहा है, तो चलिए मैं स्टेप इन्फो में समझाता हूँ। स्टेप इन्फो मतलब जो डीबग के अंदर जो होता है ना एफ8, उससे समझाता हूँ। मैंने एफ8 प्रेस किया, चला। अब आई क्या है? 1। आई क्या है? आई ने अपनी काउंट रखी 1, क्योंकि 4 एक बार चला, लूप एक बार चल रहा है पहला लूप, तो इसने 1 दे दिया, 1 डाल दिया। अब मंथ नेम को क्या मिला? 1 मिला, तो 1 को इसने क्या बना दिया? जैन। और सारा एक पूरा मिलकर बन गया एक पाथ, जिसमें जैन डॉट एक्सएलएस इस लोकेशन पे जाए। अब इसने इसको ऐड किया। अब ऐड करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा जैन ओपन है। अगर मैं जैन को क्लोज ना करूं तो फिर फैब ऐड होगा, फैब भी ओपन होगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए 100-200 फाइल अगर बनानी हो तो 200 फाइल ओपन हो जाएगी, तो सिस्टम तो क्रैश हो जाएगा आपका। ऐसे भी हमें ओपन करने की जरूरत नहीं, हमें तो क्लोज कर देना है बना के। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। तो इसने क्या किया? देखिए जैन फाइल को क्लोज कर दिया, और फोल्डर में जाके देखेंगे जैन फाइल का फोल्डर बन चुका है। अब नेक्स्ट बार किसके पास पूछा? नेक्स्ट के पास पूछा। तो नेक्स्ट ने क्या किया? चेक किया कि आई जो है, आई पे डली हुई वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो लूप को खत्म करके यहां आगे बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा नहीं कम है तो फिर वापस वो 4 को भेज देगा, रिटर्न कर देगा 4। तो इसने 4 को रिटर्न किया। 4 जैसे रिटर्न हुआ, एक बार और चला, आई ने अपना रिजल्ट चेंज कर लिया। देखा, आई 2 हो गया। अब यहां पे मंथ नेम को आई जो है 2 नंबर दे रहा है काउंटर। तो यहां हमने एक और F8 प्रेस किया। अब ये देखिए फैब नाम का फाइल क्रिएट हो गया, और फैब भी खुला हुआ है। तो एक्टिव वर्क को क्या करेगा? उसको बंद कर देगा। अगेन नेक्स्ट चेक करेगा कि आई पे डली हुई वैल्यू क्या ग्रेटर देन मैक्सिमम से है? नहीं है। तो अगेन क्या करेगा? ऊपर भेजेगा। ऊपर भेजते ही क्या हुआ? आई ने अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लिया, 3 हो गया। अब यहाँ पे मंथ ने को क्या मिला? 3। तो इसने मार्च का फोल्डर बना, मार्च की फाइल बना दी, देखिए। और इसी तरीके से वो कंटिन्यू 12 बार चलता रहा। ठीक है, सुजीत जी, बोलिए। सो मच जी, आपने जो अभी समझाया है ना, ये अब हम्म कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा समझाया आपने, पूरा जो ब्रेक डाउन किया ना आपने। हम्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर इसमें जो आपने बहुत अभी क्लैरिटी आ गई, अभी अभी तक कंफ्यूजन हो रहा था बहुत। बोलिए क्या बोल रहे थे दीपक जी? सर इसमें जो आपने एक ही बार में कोड रन किया था, जिसमें 1 से 12 तक वर्कबुक शीट वर्कबुक ओपन होकर क्लोज हो गया हुआ है सर, उसमें हम्म। सीक्वेंस वाइज सर नाम नहीं आया सर। ये देखिए जैसे आपने वो बताया। सर वो तो अल्फाबेट आता है ना, तो ये फोल्डर की बात है ना, फोल्डर की है ना सर, ये इससे एक्सेल का थोड़ी डिपेंड करता है। ये तो अल्फाबेट होगा ना। 12 सर जैन फेब मार्च, तो सिस्टम को थोड़ी पता है कि जनवरी मंथ नेम है, जैन जंत नेम है, वो तो ए बी सी के अकॉर्डिंग चलता है ना सर। सर इसमें भी कोई कोडिंग हो सकती है,
सर ये फोल्डर का पास है, एक्सेल का मैटर ही नहीं है। नहीं सर, वैसे मैं पूछ इसकी भी सर कुछ है कुछ ऐसा सर? नहीं नहीं नहीं, एक्सेल का मैटर ही नहीं सर। 1 2 3 होगा तो सीक्वेंस में है। ये अच्छा एक्सेल का मैटर, ये एक्सेल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। टैक्स में को तो ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा सर, हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक। अब हम बात, क्वेश्चन सुजीत जी, इन्होंने जो बोलिए। पूछा उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं हो सकता कि फोल्डर नेम इस तरह से बने कि 1 जैन 2 फेब, या फिर समझ लीजिए किसी का अब अपना यहाँ जनवरी पे मार्च का हो, तो पहला फोल्डर अप्रैल 1 अप्रैल बने, 2 मार्च मई तो बने, यहाँ 3 मंथ जून नेम, बने। आप मंथ नेम में आई को कॉन्केट कर दीजिए, यहाँ पे आई लिख, कॉन्केट कर दीजिए ना, इसको आई वन डॉ। जी जी बिल्कुल। तो 1 जैन 2 जैन 3 जैन लेके वो सही नहीं रहेगा ना सर। हाँ, और सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके क्या है, आप उसको यहाँ से डेट और मॉडिफाई से सॉर्ट कर लीजिए ना। नहीं, अगर वो 1 2 3 डाल दिया हमने नाम में, तो फिर वो 1 2 12 सॉर्ट करेंगे तो हमको नहीं तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा ना सर। 1 2, अगर आपने 1 2 डाला हुआ है साथ में टेक्स्ट है, तो 10 के बाद आपको 1 के बाद 10 आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको इग्नोर कीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इस महीने के अंदर, जो जिस महीने का फाइल बन रहा है, उसके कितने नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या है, मंथ है, मंथ 1 हो गया, और ईयर मैंने मैनुअली 2026 ले रखा है। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सेल में डेट का फॉर्मूला होता है, डेट फॉर्मूला ईयर मंथ, और यहाँ पे मैनुअली मैंने एक दिन डाल दिया, तो इससे क्या बन गया, एक डेट बन गया, स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला है ईओ मंथ का, क्या है, ईओ मंथ, एक्सेल का फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, इसी महीने की लास्ट डेट आ जाएगी, और एक फॉर्मूला है डे, जो कि इसमें से डे 31 निकाल देगा। तो मुझे यही 31 चाहिए, ताकि मैं 31 सीट ऐड कर सकूं। समझ में आया। ये मंथ मुझे मिल जा रहा है आई से, ये मुझे मैनुअल डाल दूंगा, 1 मैनुअल डाल दूंगा। सबसे पहले मुझे स्टार्ट डेट, एक डेट बनाना है, उससे एंड डेट निकालना है, और एंड डेट से निकालना है डेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लेते हैं, यहां पे स्टार्ट डेट एस डी, और यहां पे डेट का फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था ना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, कि जो डेट सिस्टम डेट देता है। तो यहां पे डेट फॉर्मूला बन गया है डेट सीरियल। ठीक है ना, डेट सीरियल। अब डेट सीरियल में 2026 डाल दिया, मंथ में आई डाल दिया, और यहां पे 1 डाल दिया। जैसे एक्सेल पे डेट वर्क किया था, वैसे यहां पे डेट सीरियल वर्क करेगा। ये तीनों को मिला के एक डेट बना देगा, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, सॉरी माफ कीजिए, 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई, ऐसे बना देगा। उसके बाद बोलिए। एसडी जो सर लगाई क्या वेरिएबल हुआ सर? हाँ वेरिएबल है, जो भी आप देखिए, कुछ भी ऐसा ले रहे हैं ना, इसके आगे हम इक्वल लगा रहे हैं, वो वेरिएबल है, हाँ बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ईओ मंथ का कोई सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला वीवीए में अवेलेबल नहीं है, और ईओ मंथ वीवीए को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। कैसे पता चला, ब्रैकेट देते एक्सप्रेशन नीचे नहीं है। अब यहाँ पे फंस गया मैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई बार आपको एक्सेल के फॉर्मूले डायरेक्ट वीवी में अप्लाई करने हैं, और वीवी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं, जैसे ईयर मंथ डे, इसे सपोर्ट करता है। लेन लेफ्ट राइट मिड, जो सपोर्ट करता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको नीचे एक्सप्रेशन आ जाए। लेकिन ईओ मंथ नहीं कर रहा है, क्योंकि ईओ मंथ में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। तो ऐसे फॉर्मूले को हम लाइब्रेरी से जाके कॉल करेंगे। हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। देखिए आ गया ईओ मंथ, और यहां पे सेम हमें लगाना है एसडी डेट, और यहाँ पे कॉमा 0 मतलब कि सेम मंथ का। तो ये ईडी पे क्या करेगा,
31 जनवरी, 28, 29 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, ऐसे हर महीने की लास्ट डेट डाल देगा। अब मैं यहाँ पे d इक्वल टू एक्सेल का डे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि ईडी एंड डेट में से डेट 31 को अलग कर देगा। तो फाइनल डी के ऊपर 31, 28, 29 जैसे नंबर आ जाए। अब मैं यहां पे करूंगा वर्क, सॉरी वर्क बुक में शीट होगा ना, यहाँ पे शीट्स डॉट एड और स्पेस दूंगा, तो यहाँ पे एक कॉमा दिया, एक कॉमा दिया, काउंट पे आ गया और काउंट पे मैं डी कर दूंगा, तो 31 सीट एक ही बार में ऐड हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल क्रिएट हो रहा है ऊपर, तो ब्लैंक तो नहीं हो रहा है ना, इसमें कोई ना कोई सीट तो एक 2 3 सीट तो होगा ही होगा। तो मुझे एग्जैक्ट 31 सीट ही चाहिए, ना एक सीट ज्यादा ना एक सीट कम। तो यहां से हम माइनस कर देंगे सीट्स डॉट काउंट, कि पहले जो जितना सीट है उतना रखो और बाकी को माइनस करो। अब इसको देखिए कैसे रन हो रहा है, फिर क्वेश्चन पूछिएगा। सबसे पहले मैं गया फोल्डर में, ब्लैंक है बिल्कुल। चलिए अब F8 प्रेस करता हूं, F8 प्रेस किया, F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ये आपका जनवरी नाम का फाइल यहाँ देखिए क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया। अब जो है एसडी क्या किया, 1 जनवरी 2026 बनाया, ईडी आपका 31 और डी पे क्या आया, 31 सीट आया। अब 31 माइनस 1 मतलब कि 30 सीट ऐड हो गया। आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर में 30 सीट ऐड हो, 31 30 ऐड हो गया, एक पहले से था, तो टोटल 31 सीट है। आगे 31 सीट सर। अब सीट ऐड हुआ है, हालांकि ट्रू करते हुए किया, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूं, एक क्या बोलते हैं, डबल चेक करने के लिए, डबल श्योरिटी के लिए मैं इसको सेव करवा देता हूं। और देखिए एरो को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्लियर, ये हमारा एफर्ट किया, सेव हुआ और क्लोज हो। नेक्स्ट टाइम ये आ गया 2 फरवरी का सीट ऐड हुआ, देख सकते हैं फरवरी का सीट ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ एसडी आ गया, 1 फरवरी 2026 डेट सीरियल ने बना दिया, यहाँ पे 2 मिला ना इसको, तो 2 मिला तो मंथ दूसरा महीने का डेट बना दिया, दूसरे महीने के लास्ट डेट आ गए। अब यहाँ पे देखिए 28 आ गया, अब यहाँ पे 28 है और पहले से एक सीट है, तो यहाँ पे इसने 27 सीट ऐड किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे 27 सीट इसको मिल गया, 27 प्लस 1 28 सीट यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर इसको इसने सेव किया एंड यहाँ पे क्लोज कर, और इसी प्रोसीजर को जब रन करेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा और हर शीट के अंदर उसके महीने के हिसाब से नंबर ऑफ शीट ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, कोई भी शीट खोल लीजिए, कोई फाइल खोलिए, उसी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, सर इसमें सीट्स का तो नाम आया नहीं, आप बस शिफ्ट कर रहे हैं ना, मैं स्टेप, हमने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए। पहले अभी एक बार सब कोड लिख दो, समझ में आ जाइएगा। आप 20 को सवाल आप ही खुद पूछ दीजिए, बाकी को छोड़िए, आप ही 20 सवाल पूछ दीजिएगा और सारा टाइम राम कहानी में निकल जाएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ना। ठीक ठीक ओके। ओके, तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया कि हमारा स्टेप, पहला स्टेप था फाइल क्रिएट करना, हमने फाइल डायनेमिकली क्रिएट किया। दूसरा स्टेज था सीट डायनेमिकली ऐड करना, तो इस कोड की मदद से हमने डायनेमिकली सीट ऐड कर दिया। ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, लूप के अंदर हो रहा है, तो हर बार फाइल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब क्वेश्चन आता है सब सीट का नाम देना। ठीक है, सब सीट का नाम देना, कैसे देंगे नाम, तो यहां लिखेंगे कि सीट्स। अब सीट का नाम नहीं पता कि सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4, तो उसके सीक्वेंस से चलेंगे कि 1 पहला सीट, उसका जो नेम है वो क्या होना चाहिए। अब सीट नेम में इस तरह के नाम वर्क नहीं करेगा, समझ गए, स्लैश वर्क नहीं करेगा, डैश होना चाहिए। तो यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मेट का फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या चाहिए, डेट, 1 जनवरी 2 जनवरी ऐसे डेट चाहिए। अब डेट कैसे, तो यहाँ पे जो डेट सीरियल आपको दिख रहा है, इसी डेट सीरियल को यहाँ लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे यहाँ पे dd/mmm/yy, जो आपका नेम का फॉर्मेट चाहिए वो डाल दिया।
तो अब ये क्या हो गया, पहले शीट के लिए हो गया। अब ऐसे मुझे दूसरे शीट के लिए करना होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर जहां 1 का नंबर है वहां पे हमें 2 कर देना होगा सिंपली। तीसरे के लिए ऐसे करना होगा, लेकिन ये तो गड़बड़ है ना, कि अगर मैं ऐसे 31 करूं, किसी में 28 है, किसी में 29 है, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो यहां जैसे हमने इसको लूप में डाला, यहाँ मैसेज को लूप में डाला, ऐसे हम सीट नेम को भी लूप में डालें। तो हम एक फोर के अंदर एक और फोर लगा सकते हैं। फोर आई इक्वल टू चले 1 2 कितना, डी। डी तो है नंबर टोटल शीट्स का। और नेक्स्ट यहाँ पे आई नहीं करेंगे, क्योंकि आई ऊपर है, एक बार एक लूप जो ले रखे हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए हमने जे ले लिया। जे की जगह में कुछ भी ले सकते हैं। अब जहां जहां 1 था वहां वहां क्या कर दीजिए, जे कर दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं। ओके, अब देखिए मैं इसको रन करता हूं ध्यान से। हमने इसको एफ8 किया, एफ8 करने के बाद फाइल सेव हुआ। और सॉरी, मैं एक मिनट इसको कैंसिल कीजिए। एक नाम के दो फाइल नहीं बन सकते ना, पहले से बना हुआ है ना, इसलिए इसको डिलीट करना होगा। अब यहाँ पे एफ8 करता हूँ, बना, एच डी से आया, यहाँ से ईडी आया, डे आया, उतने शीट्स जो है ऐड हुए। अब जो है एक से लेके कितना चलेगा, 31 चलेगा। डी पे कितनी वैल्यू है, 31 है। अब ये जो 4J का लूप है, जैसे 12 बार ऊपर चल रहा है ना, अब ये 31 बार चलेगा। और हर बार इसको क्या मिलेगा, देखिए एफेक्ट किया, इसको क्या मिला, 1 मिला। तो पहले 1 का मतलब हुआ कि सीट का पहला पोजीशन, सीट का मतलब जो पहला पोजीशन है। अब पहला पोजीशन कुछ भी सीट हो सकता है, उसे मतलब नहीं है, पहले पोजीशन पे जाएगा, उसका नेम यहां से 1 तारीख का डेट बनाएगा। मंथ आई है मतलब कि जनवरी, और यह हो गया आपका J1 मतलब 1 जनवरी। तो यहाँ पे आपका 1 जनवरी का डेट डल जाएगा। देखिए 1 जनवरी का डेट डल गया। अब यहां आगे बढ़ते, फिर नेक्स्ट जे किए, और नेक्स्ट जे इंक्रीज हुआ, 2 हुआ। अब दूसरे नंबर शीट का नेम डालेगा 2 जनवरी। देखिए 2 जनवरी आ गया, और ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा 31 तक। देखिए नंबर चेंज हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है। लूप चलता जा रहा है, F8 प्रेस कर रहा हूं मैं, जितना मैं F8 प्रेस करूं उतना चल रहा है, ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, मैं F8 प्रेस कर रहा हूं। अब जैसे ये हो गया तो फाइल क्लोज हो गई। अब देखिए आई दूसरा आ गया, दूसरा नंबर फाइल फरवरी का फाइल ऐड हो गया। फरवरी के फाइल के डेट निकाला, यहां से ई डेट, यहां से डे निकाला, उतने दिन इसने ऐड किए। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब जे, यहाँ पे जे क्या हो गया, 1 हो गया, कितना तक चलेगा, 28 तक, ये 1। अब इसने डाला तो ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया ना सर, आई 2 हो गया। तो दूसरे महीने का डेट बना 1 फरवरी। इसी कंटिन्यूअस वो चलता रहेगा पूरा का पूरा महीने का। तो ये होती है ऑटोमेशन से, जो घंटों के काम को कुछ मिनट में कर देती है। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोजेक्ट आपने मुझे दिया क्योंकि मैं, आपने मुझे लूप बताया नहीं था, बाकी और चीजें भी नहीं बताया था, और चीजें आप, और चीजें बताई नहीं थी। तो ये देने के पीछे का पर्पस है ताकि आप वीवीए को एक्सप्लोर कर सकें। जब आप ऑफिस में काम करने बैठेंगे, आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम में जो भी यूज होने वाले एलिमेंट है वो सारे आपको आते हो, इसकी गारंटी है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सके, आप फाइंड कर सके, और आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसकी एजिलिटी आपके अंदर आए। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट जब भी मैं डालूंगा तो कुछ तो सिंपल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा एडवांस होंगे, लेकिन आपको उसको क्रैक करना है ताकि आप एलिजिबल हो सके, इसलिए डालता हूँ सर। वरना एक क्लास इस प्रोजेक्ट पे देने की जरूरत नहीं थी सर, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना देता हाय हेलो वाला, जो बाकी ट्रेनिंग सेंटर में डालते हैं। लेकिन मेरी
ट्रेनिंग सेंटर में मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि टाइम सेविंग होता है, इससे अब पता चलता है कि वीवीए का इम्प्लीमेंट हम कैसे करें। ठीक है अशोक जी, आशुतोष जी, दीपक जी, गुरु जी, प्रशांत जी एंड रोहित जी। हाँ जी, ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी थी। एक एक पूछिए, पूछिए अशोक जी, कुछ पूछना है आपको? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि सारे हम्म, फंक्शन को जो वीबीए सपोर्ट नहीं करता जो एक्सेल में होते हैं, तो वहाँ पे हम्म, हमें एप्लीकेशन डॉट वर्क से लिखना पड़ता है ऐसा करके। हम्म, तो ये यूजर हम्म। को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब उसको मैंने सपोर्ट शायद आपने सुना नहीं, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैंने बोला था जो फॉर्मूला लगा के नीचे ब्रैकेट दीजिएगा ना, जिसमें एक्सप्रेशन आ गया, नीचे आ गया ना डे डेट पीला कलर का, हाँ, वो सपोर्ट करता है, और जिस पे नहीं आएगा वो सपोर्ट नहीं उसके लिए करता। एप्लीकेशन डॉट का यूज करना पड़ेगा था। बिल्कुल। ठीक है आशुतोष जी, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, ऑलमोस्ट सेम ही था कि मतलब वो यही था कि जैसे कि जो हेलो। एक्सेल वाले जो फॉर्मूले हमारे एक मिनट पास रोहित जी, आ रहा हूँ। जो डायरेक्ट वर्क नहीं करेंगे, तो उसमें फिर हम ये वाला लगा करके एप्लीकेशन वाला और हम उसको चलिए सपोर्ट ठीक। करेंगे, राइट सर? जी तो सर दीपक जी, कुछ प्रॉब्लम है? सर मैं ये करता, जैसे यहाँ आपने 4J लगाया है और हम्म, 1 2 D लिखा है, जैसे आपने सर ऊपर 1 से लेके 12 तक लिखा है, यहाँ सर संख्या नहीं दे सकते 1 2 1 के बाद D के जगह पे कोई संख्या, जैसे 31 फाइल ऐड करी वो क्या वाला वो क्या वाला नहीं डालिएगा, क्या संख्या डालिए, बताइए, आप बताइए क्या संख्या डालिएगा। नहीं सर, जैसे आपने जैसे ऊपर हमने 11 12 वर्कबुक ऐड किया था, तो वो ऊपर 1 के बाद ऊपर छोड़िए, यहाँ यहाँ संख्या क्या डालिएगा? सर वही मैं आपसे पूछूं, जैसे 31 है तो तो वही 31 मैं, के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, ये 12 फाइलें आपका फिक्स था ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या सीट है ना, सीट फिक्स है, नहीं किसी सर में वो 31 है, किसी में 28 है, किसी में 30 है, इसीलिए डी लगाया, ताकि वो सीट को काउंट करेगा कि भाई कितने सीट हो ऐड होंगे, उसके हिसाब से लूप चलाए। ठीक है। यहाँ पे एक भी नंबर कम और ज्यादा हुआ तो फिर प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, एग्जैक्ट उतना बार ही चलना चाहिए जितना सीट होना चाहिए। 31 डाल दिया, सीट आपका 30 है, तो यहाँ एरर आ जाएगा। सर ठीक है, ये सर आपने मतलब जो डी लिखा है वो यहाँ से उठाया है, वेरिएबल वाला डी उठाया है ना सर, डे वाला। जी बिल्कुल, ये वाला डी उठाया है। ओके। वही याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपने वेरिएबल दिया हुआ है और उस नाम को कहीं भी उस चीज अल्फाबेट डालते हैं, तो वही चीज को उठाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। गुरु जी को दिक्कत? नहीं जी, ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। प्रशांत जी कोई प्रॉब्लम? प्रशांत जी, चलिए रोहित जी बताइए क्या पूछ रहे थे आप, मैं आपको बीच में टोक दिया था। सर ये कोई भी फंक्शन चेक करने के लिए आपने बताया कि किसी पर जैसे मान लीजिए डे पे क्लिक किया, ये हाँ। फंक्शन वर्क करेगा, उसका राइट क्लिक करने बोला या फिर स्पेस बार दबाने बोला, क्या बताया था आपने? नहीं नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट जैसे कीजिएगा नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ गया तो फिर फॉर्मूला लगाइए, अगर एक्सप्रेशन नहीं आया ओके। तो फिर आपको एक को डाल, तो इसको यूज और करना दूसरा जो एक आपने फंक्शन एप्लीकेशन बताया, जो एप्लीकेशन वो बेसिकली लाइब्रेरी से कॉल करने के लिए है फंक्शंस है। जी जी बिल्कुल। को, तो ये बेसिकली ऐप को एक्टिव करता है। बेसिकली क्या है बताता हूँ, बेसिकली क्या है कि जो डेट सीरियल हमारा है ना, एक बीवीए का इनबिल्ट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बीवीए पर इस बीवीए एडिटर के अंदर अवेलेबल है पहले से, राइट? जी कुछ जी। डे का भी सेम चीज है, ये एक्सेल का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये बीवीए में अपने अंदर इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उसने सेव कर रखी। बट ईओ मंथ जो है वो एक्सेल का फॉर्मूला है और बीवीए में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने बोला कि तुम एप्लीकेशन के अंदर जाओ और वर्कशीट फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्कशीट फंक्शन, मतलब कि जो एक्सेल के जो फॉर्मुलेज है, उस फॉर्मुलेज वाले फोल्डर या जो भी उसका पैटर्न है, कोड से सिस्टम मॉड्यूल है, उसके अंदर जाओ और वहां से ईओ मंथ की इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ। जी सर। समझ में आया? जी सर, क्लियर हो गया। क्योंकि ईओ मंथ की इंफॉर्मेशन बीवी एडिटर के पास नहीं है, एक्सेल के पास है, इसे वो एक्सेल से मांग रहा है। बेसिकली अगर हमें कोई भी एक्सेल का फंक्शन को यहाँ पर यूज करना है, तो हमें उसे कॉल आउट करना पड़ेगा जाके जो लाइब्रेरी में। भी एक्सेल के नहीं, जो एक्सेल फॉर्मूला वीवीए में सपोर्ट नहीं करता है, डेवी तो एक्सेल का ही फॉर्मूला है ना सर, जी। यहाँ सपोर्ट कर रहा है ना, करेक्ट डाला हमने। हाँ समझ गए, जो सपोर्ट नहीं करता है। जी बिल्कुल, आज सपोर्ट नहीं करता उसको कैसे चेक करेंगे? ब्रैकेट लगा के।
जी हाँ, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं एक्सप्रेशन नहीं आया इसका मतलब सपोर्ट नहीं करता, मतलब इसका येलो कलर का इसका डिटेल नहीं आया ना, वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सो जी, हाँ जी। इस कोड को मैं भेज रहा हूं आपको, ठीक है, बट इस कोड को आपको क्या नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। विद्या कसम है, क्या बोलते हैं हम लोग, करते बचपन में करते थे ना, विद्या कसम, वही विद्या वाली कसम है, ठीक है ना। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इस कोड को कम से कम 5 बार खुद से लिख के रन करना। एक बार लिखिए, रन कीजिए, सक्सेसफुली रन हुआ, सब कुछ डिलीट कीजिए और अगेन इसको रन कीजिए, ठीक है, 5 बार।